बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत के बारे में बताएंगे, नॉस्ट्राडामस। आप जानते हैं इनकी पेशन गोइयों के बारे में, फ्रेंच से इनका ताल्लुक था और 500-600 साल पहले तकरीबन नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन के 200-300 साल बाद आकर इस शख्स ने पेशन गोइयाँ की। इसकी बहुत सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई। इसने जो हालिया जो आजकल आपको सुनने में नज़र आ रहा होगा कि अगला साल कैसा होगा क्या नहीं होगा, आपको तफसीली बताएंगे इसकी पेशन गोइयों के बारे में कि किस तरह ये शयातीन की मदद से इंफॉर्मेशन लेता था और हदीस में इन लोगों के बारे में क्या जिक्र है, क्या होता है। और इसने जो सबसे बड़ी पेशन गोई जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे गंगा जमुना के इलाके में। और नेमतुल्लाह शाह वली ने भी इस बारे में प्रेडिक्शन क्या की है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आने वाले दौर में 2021 में उसने क्या कहा, और फिर आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं कि इंडियन मीडिया में तकलीफ चढ़ रही है क्योंकि इसकी पेशन गोइयों के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इंडिया के इलाकों तक पहुंच जाएंगे, वहां पर हमला करेंगे, जाकर इंडिया की तहस नहस करेंगे। वो क्लिप भी आपको सुनवाएंगे। और फिर इंडियन मीडिया इन पर क्या कहता है कि जिन पेशन गोइयों की तो कोई अहमियत नहीं है, इनको सच ना माना जाए, ये होगा वो होगा। अगर उसकी पेशन गोइयों में ये बात होती कि पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान की तबाही होगी, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, तो इंडियन मीडिया बड़ा खुश होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जरा समझ लीजिए आप तमाम चीजों को एक एक करके ये है क्या। पहले एक चीज समझ लें कि 2021 के बारे में उसने क्या कहा था और ये किस तरह खबरें लेकर आते हैं और हदीसों में इनके बारे में क्या जिक्र है। देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 3210 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन लोगों के बारे में बताया कि जो आसमानों पर फैसले हो जाते हैं, यानी अल्लाह पाक ने जो मुस्तकबिल के जो हालात है, वाक़यात हैं, उनको किस तरह प्लान करते हैं, कैसे चीज़ों में करते हैं। फरिश्ते इन कामों का जिक्र जब करते हैं जिनका फैसला अल्लाह पाक ने लिख दिया गया है, तो यहाँ से शयातीन चोरी छुपे कुछ बातें ले आते हैं। अब उसमें मिसाल के तौर पर 100% अगर गुफ्तगू हो रही है, उसमें से हो सकता है 10% ले आए, 20% ले आए, कुछ गुफ्तगू यहाँ से ले आते हैं। और यहाँ से जो शयातीन है ये चोरी छुपे बातें लेकर आकर फिर कान जो होते हैं, जो प्रिडिक्शंस करने वाले होते हैं खास तौर पर, इनको खबर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये उस खबर को ट्विस्ट करते हैं। उसके अंदर मिसाल के तौर पर अब आप नॉस्ट्राडामस की बात देखें, इसकी बेशुमार पेशन गोइयां गलत साबित हुई हैं, लेकिन उस पर आपको मीडिया पर डिस्कशन करते नजर नहीं आएंगे क्योंकि बात उसकी होती है जिसकी पेशन गोई सच हो। मिसाल के तौर पर अब ये शख्स कहता है कि अगर 2037 के अंदर दुनिया ख़त्म होगी या 2045 में या 2077 में दुनिया ख़त्म होती है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, इस्लाम हमें यह बताता है कि क़यामत का जिक्र तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लिहाजा बहुत सारी इनकी गलत होते हैं। ये बहुत सारी जो चीज़ें उचक कर लेकर आते हैं शयातीन, ये उनमें अपनी डालकर तो आपको पहुँचाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इनकी कुछ ठीक भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मिलावट होती है तो आप वसूख से नहीं कह सकते। अब सुन लीजिए कि ये तो आपको पता चल गया प्रेडिक्शंस कैसे ये लेकर आते हैं, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली का मामला डिफरेंट है। वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह की पूरी अनायत के बाद ये चीज़ें आप तक पहुंचाई उन्होंने, ख्वाब के जरिए हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों के जरिए। अल्लाह जो चाहे, ये ज़हन में रखिएगा। अब नॉस्ट्राडामस क्या कहते हैं, नॉस्ट्राडामस ने कहा है 2021 में ज़ोंबी आएगा, यानी ज़ोंबी के रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो किस तरह, इंसान आधा जिंदा है आधा मरा हुआ है, खून पीने वाले। अब याद कीजिए, हकीकत टीवी ने आपको एक खबर ब्रेक की थी और 2021 और उससे ऑनवर्ड ये असल में अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको हाईलाइट किया कि उनका जो CDC डिपार्टमेंट है जो कि बीमारियों को कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है, उन्होंने 2011-12 में इसकी पूरी तफसील जारी कर दी थी कि जब ये बीमारी आएगी तो आपने किस तरह इससे सहना है। आप फिल्मों में देखते अक्सर औकात ज़ोंबी आपको नजर आते हैं। अब ये असल में बीमारी दुनिया में लॉन्च होने वाली है। जब ये बीमारी दुनिया में आएगी तो उससे तबाही होगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या होगा, आपने कैसे बचना है, ये अमेरिका आपको पहले फिल्मों में दिखा चुका है कि क्या होता है, कैसे फिर आप एक बीमारी को दूर भगाने के लिए इनसे मुकाबला करते हैं, यानी तबाही है। इसका आपको अगर जिक्र समझना है तो एक चीज़ से आप समझ सकते हैं कि सही बुखारी की हदीस नंबर 7068 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो, क्योंकि तुम पर जो दौर भी आता है वो इसके बाद आने वाला जो दौर होगा इससे भी बुरा होगा। यानी आपका जो आज है वो बहुत बेहतर है,
आने वाला जो है वक्त वो बहुत बुरा होगा। फिर वो हदीस पूरी होती है कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। इतनी तबाही, मायूसी, बर्बादी, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। अब एक नोस्ट्राडामस ने 2021 के बारे में कहा था कि ज़ॉम्बी या ये चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। अब होता यूं है कि इसने जो प्रिडिक्शन की है, ये जो दुनिया को कंट्रोल करने वाली खुफिया ताकतें होती हैं, असल में ये उनकी प्रिडिक्शंस जो होती है उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि हम अमल कर दें और नाम लगा दें नोस्ट्राडामस का। अब आपको पता चल गया कि मामला क्या है। अब अगली पेशेंगोई जो उसने की है उसके मुताबिक वो बताता है कि 2021 में नई वबाएं फूटेंगी, ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां आएंगी, वबा आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी ये तो ऑब्वियसली अब आपको समझ आ गया कि इन्होंने करना क्या है। कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी अभी चलनी है और ये बड़ा लंबा जाना। हदीस में आपको इशारे मिल रहे हैं कि आने वाला दौर बुरा होगा, तो आप समझ लीजिए मामला कहां पर जा रहा है। फिर वो बताता है कि किस तरह आसमान से शहाबे साकब भी गिरेगा, यानी आसमान से भी तबाही लाने का जो प्लान है उसके बारे में भी उसने पेशेंगोई की है 2021 के बारे में। और दुनिया अपनी मजीद तबाही की जानिब जाएगी। ये असल में जो बड़ी पेशेंगोई है 2021 के बारे में, ये नोस्ट्राडामस ने किया। एक चीज ज़हन में रखिएगा, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को है। अल्लाह अपने इल्म से वही के जरिए अपने पैगंबर्स को जो बातें बताएं वो हम तक पहुंचती हैं। अहादीस के जरिए कुरान मजीद में जिन पेशेंगोइयों का जिक्र है वो मिलती है। मिसाल के तौर पर सूरह इसरा की आयत नंबर 104 में अल्लाह फरमाते हैं, बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। ये वो क्या चीज़ है, यानी पूरी दुनिया से यहूदियों के एक ही जगह पर लेकर आ रहा है। आप देख लें इसराइल आबाद हो रहा है। और इसी तरह उसके साथ एक हदीस में हमें पेशेंगोई मिलती है जो कि असल में अबू दाऊद की हदीस है और ये 4294 हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, मदीना की वीरानी, लड़ाई और फितनों का ज़हूर होगा, फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह और फिर आगे बढ़ता जाएगा। यानी अभी ये सारी चीज़ें होनी है। अब आपको मदीना वीरान नज़र आ रहा है, बैतुल मुकद्दस आबाद हो रहा है, यरूशलेम कैपिटल बन चुका है। ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से नोस्ट्राडामस ने क्या कहा था। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस के अंदर एक चीज आपको मिलती है, बड़ी जबरदस्त मिलती है। वो कहते हैं कि मुसलमान लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, कश्मीर को फतह करेंगे और गंगा और जमुना के दरमियान के इलाके और शहर बजनूर पर मुसलमानों का कब्जा होगा। ये कब्जा क्या होता है आप बताइए? लाहौर तो पाकिस्तान के पास है, तो फिर पाकिस्तान अपने इलाकों पर कैसे कब्जा करेगा? अब चीज को आपने समझना, इनकी प्रेडिक्शंस के अंदर और भी चीजें मिलती हैं। ये इलाके हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, अहले नज़र तमाम ये बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अभी कोड़े बरसने हैं क्योंकि हमने देर कर दी, हमने अल्लाह के अहकाम नाफिज नहीं किए, अल्लाह ने हमें सजा देनी है। उन सजा के चक्कर में पाकिस्तान से कुछ इलाके हाथ से निकल जाएंगे, हम दोबारा इनको फतह करेंगे। ये असल में नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा। अब नोस्ट्राडामस कहता है कि पंजाब का जो इलाका है यहाँ पर बहुत बड़ा एक हमला होगा, जिसको एटमी हमला कुछ भी कह सकते हैं। उस हमले के नतीजे के अंदर बहुत ज्यादा तबाही होगी। अब नोस्ट्राडामस पाकिस्तान और चाइना के बारे में क्या कहता है, आप पहले इंडियन मीडिया का क्लिप सुन ले, फिर आपको अंदाजा होगा कि उनको तो तकलीफ चढ़ी है। वो तो इन पर कह रहे हैं जी पेशेंगोइयां कुछ नहीं। ये पहले जरा क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं। तीसरे विश्व युद्ध पर नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी, पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन करेगा भारत पर हमला, गंगा के मुहाने पर होगा सबसे खौफनाक युद्ध। ये भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध की है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और फ्रांस के अलावा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि युद्ध की शुरुआत चीन करेगा। नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की है। दावा यह है कि चीन करेगा भारत पर हमला, फिर शुरू होगा तीसरा युद्ध। पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत की सीमा पर धावा बोलेंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की सेना गंगा के मुहाने तक पहुंच जाएगी। खाड़ी के इलाके में होगी सबसे बड़ी जंग, पूरा भारत बन जाएगा युद्ध का मैदान। नोस्ट्राडामस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी लड़ाई गंगेज के किनारे लड़ी जाएगी, मतलब गंगा नदी के किनारे होगी आखिरी जंग। तीसरा इतना भयानक होगा कि समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी। नोस्ट्राडामस का मानना है
नास्तिकों और आस्तिकों के बीच होगा। की भविष्यवाणियां उनकी लिखी किताब में है, लेकिन इसमें ना तो जगह का जिक्र किया गया है, ना वक्त का और ना ही नाम का। नास्ट्राडामस की अगर भविष्यवाणियों की बात की जाए तो ये साधारण तौर पर लिखे गए महज एक अनुमान है जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां किसी सबूत या तथ्य पर आधारित नहीं है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों की अगर बात की जाए तो ये बेहद ही लोकप्रिय है। आपने सुना, असल में वो कहता है कि ये जो गंगा जमुना के इलाके हैं, यहाँ पर पाकिस्तान चाइना की फौजें चली जाएंगी, यहाँ पर बड़ी लड़ाई होगी। और फिर नेमतुल्लाह शाह वली एक बात कहते हैं कि दरियाए अटक का जो पानी है वो खून से रंगीन हो जाएगा। यही कुछ झलक आपको नेमतुल्लाह शाह वली के बाद नोस्ट्राडामस के अंदर मिलती है कि यानी गंगा जमुना इतनी लड़ाई होगी कि लाशें खून से भर जाएगा पूरे दरिया और रेड हो जाएगा। नोस्ट्राडामस कहता है बड़ी तबाही होगी। इसी तरह नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं कि ये इतनी बड़ी तबाही होगी कि हर जगह इस जंग की वजह से कत्लेआम होगा। फिर चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्का इलाका जात तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। अब आप ये सोचिए, क्या आपने आज से पहले आपको नजर आता था? अब तो आपको नजर आ रहा है कि लद्दाख और ये तमाम चीजें पूरी तरह जंग होने जा रही है। फिर मंगोल फौजों का कायब जो रूस और चाइना है कि वो मदद के लिए आएंगी। ये असल में जंग होने जा रही है और ये होना है। जहां तक बात है नोस्ट्राडामस की, तो ये लोग किस तरह शयातीन की मदद से चीजें लेते हैं ये आपको ऑलरेडी हदीस में बता दिया। याद रखिएगा, गैब का इल्म होता है सिर्फ अल्लाह की जात को। अल्लाह ख्वाब के जरिए किसी को बता दे, पैगंबर को वही के जरिए बता दे, या उसके बाद अगर आप मामलात को आगे लेकर चलते हैं कि शयातीन से लेकर एक दो खबर इनकी सच हो, उसके अंदर ये 10 झूठ मिला दें, तो वो खबरें असल में जो सच होती है उसी को दुनिया मानती है। अब मिसाल के तौर पर 9/11 ड्रामा हो, कैनेडी की बात हो, या उसके अलावा बड़ी बड़ी पेशन गोई नोस्ट्राडामस की सच हुई, लेकिन अगर उसने ये बात की कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये होगा होगा, वो सारी नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं होती। लिहाजा तैयारी कीजिए आने वाले वक्त के लिए, जो कि हदीस के मुताबिक कड़ा वक्त है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।